तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी हमारे गूगल के पोर्टल पे आ चुके हैं और एसएससी जे लिखने पर ये जो हमारा पहला वेबसाइट है एसएससी का, जो कि और वेबसाइट है, इस पे हम लोग आ चुके हैं। तो देखिएगा कि हम जैसे ही न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर में जो आ रहा है कि आपको एक साइट पे विजिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको हमने कॉपी करके गूगल पे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हम इसके नए वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपको नए वेबसाइट का लिंक चाहिए हो तो हम डायरेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा न्यू वेबसाइट है, इस पे आने के बाद देखिए ये जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, और ये जो वेबसाइट है ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। तो आप सबका अगर जो नहीं भी किया हुआ है या पहले भी आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है पुराने वेबसाइट में, तो इस पे फिर से करना पड़ेगा। तो जैसे न्यू यूजर या पे हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं लॉगिन और रजिस्टर जाने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है वन टाइम रजिस्टर का। देखिए हम लोग नीचे गए तो कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आया जिसमें कहा जा रहा है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। आधार कार्ड है, यस कीजिए, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, फिर वेरीफाई आधार नंबर, उसके बाद सेम आधार नंबर को नीचे वाले में पुट करिए ताकि वेरीफाई आपका आधार हो सके। गलत डालिएगा तो जो नहीं लेगा। तो जिसे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो अगर आधार कार्ड है तो ये आपका ऑप्शन नहीं खुलेगा, अगर आधार कार्ड नहीं रहता तो ये ऑप्शन आपका खुलता। अब देखिए हम लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, ये ऑप्शन आपका नहीं खुलेगा। उसके बाद देखिए जैसे हम लोगों ने कैंडिडेट नेम पे क्लिक किया और अपना नाम लिखे, उसके बाद फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम का ऑप्शन आएगा। तो नाम जो आप ऊपर लिखे सेम वही लिखने की कोशिश कीजिए ताकि ऑप्शन आपका सही से काम करते रहे। अगर आप गलत लिखिएगा तो आगे आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको सही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि आपने कभी नाम चेंज किया है, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद देखिए आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए और फिर वेरीफाई। देखिए सब में वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, यानी दो दो बार आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। सेम इसी तरह आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और इसके बाद आप अपना फादर नेम लिखिए, फिर उसी तरह वेरीफाई फादर नेम करने के बाद दो दो बार आपको लिखना है। मदर नेम कह रहा है, मदर का नाम लिखिए और फिर वेरीफाई मदर नेम। इसी तरह नीचे देखिए मेट्रिकुलेशन आपका कह रहा है, 10th जो एजुकेशन आपने किया था किस बोर्ड से किया, वो बोर्ड इस पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना 10th का रोल नंबर यहाँ डालिए और फिर वही बात आपको फिर से दोबारा डालना पड़ेगा वेरीफाई रोल नंबर में सेम चीज। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालते हैं कि जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास किया हो, और फिर से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग पे डाल के सेम चीज हमको करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है 13 नंबर में, फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी क्लिक करना है। और ये दोनों करने के बाद जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा उसके बाद आपको ओटीपी के लिए कहा जाएगा, तो ओटीपी आप डाल के वैलिडेट करना है। फिर उसी तरह ईमेल आईडी नंबर डालने के बाद ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो पुट करने के बाद वैलिडेट करना पड़ेगा। तो जैसे ओटीपी आने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा वैलिडेट हो गया। इसी तरह आप ईमेल आईडी जो है वो डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, तो जो मेल पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालने के बाद आपको सेम प्रोसेस ये भी करना है। देखिए हमारा ओटीपी का ऑप्शन आ गया, अब हम लोग इसमें ओटीपी पुट करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा ऐसा इंटरफेस है देखिए सक्सेस हो चुका है। तो सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए हमको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हैं कोई भी अगर फॉर्म भरना है। तो जैसे हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा फिल किया और उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया। अब कहता है कि आप अपना पासवर्ड जो भी मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पे आया था वो आप चेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर पे ओल्ड पासवर्ड आया था तो उसको ओल्ड पासवर्ड में फिल कीजिए और न्यू पासवर्ड आपको जो भी बनाना है अपने मन से, एक स्ट्रेंथ पासवर्ड जो कि होना चाहिए। जैसे आपका नाम अगर महेश है तो महेश @321 इस तरह से आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो वही पासवर्ड आप कंफर्म फिर से करिए और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा
जैसे आपका किस शहर में जन्म हुआ, आपका बचपन का नाम क्या था, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ मैसेज आने में कुछ प्रॉब्लम हो तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होने के बाद जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आता है, जिसमें आपको कुछ आपका एडिशनल डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें कैटेगरी, नेशनलिटी, ये सब आएगा। तो देखिए क्या सब मांगा जाता है, आपके साथ हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो होगा, लेकिन चलिए साथ में बनाते हैं। तो कैटेगरी हमने फिल किया, उसके बाद जो नेशनलिटी है, आप कहाँ के सिटीजन है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें आप हम फॉर्म फिल कर दिए। अगर आप का कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे किसी के नाक पे तिल, हाथ पे तिल, कुछ भी होता है, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं 4 नंबर में आइडेंटिफिकेशन मार्क में। जो आपका 5वां नंबर है, कहता है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, यानी जैसे क्या कहते हैं विकलांग उकलांग उस टाइप का, अगर है तो आप उसको फिल करिए, नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए जैसे परमानेंट एड्रेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जो भी एड्रेस है आप इस परमानेंट एड्रेस में फिल कीजिए। फिर आप जो भी स्टेट से हैं उसके बाद वो स्टेट आपको फिल करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट फिल करना पड़ेगा, और फिर आपको पिन कोड फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 7 नंबर में कह रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जो आपने 6 नंबर में भरा है, परमानेंट और प्रेजेंट, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम होगा तो आपको सिंपली यस करना पड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो नो करना पड़ेगा, और नो करेंगे तो हमको फिर से वहाँ पे वो सारी डिटेल अलग अलग जो भी होगी आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस वो डालनी पड़ेगी। अगर हमारी सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यस कर देंगे ना तो दोनों में सेम फिलअप हो जाएगा, हमें फिर से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम करते हैं आगे। ये सभी करने के बाद देखिए हम जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा है कि एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो चलिए अब हमको डिक्लेरेशन कर रहा है कि आई एग्री, हम टर्म एंड कंडीशन जो भी है उस पर क्लिक करते हैं और प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं कि हमने जो सब भरा है क्या वो सही है। अगर सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर गलत होगा तो हम फिर से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद आप अपने कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए देखिए हमारा सही था तो हमने कट किया और डिक्लेयर पे क्लिक कर दिया, सक्सेस फिर दिखाया, और फिर हम जो आगे किए तो देखिए ये जो हमारा एडिट पर्सनल डिटेल्स था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन का जितना सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमारे आईडी में अब हमको दिखा रहा है कि एसएससी के पोर्टल के लिए जो हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है वो फॉर्म नीचे दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए ये फॉर्म आया है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म के अंदर का चीज ओपन होने लगेगा। तो ये कुछ इंटरफेस हमें पढ़ना वढ़ना है नहीं, हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। अब हमसे जो कॉन्टेक्ट डिटेल इसमें जो सब भी दिया गया है वो हमने रजिस्ट्रेशन के समय जो दिया गया था वो सब है। और एक अच्छी बात इस समय दिया गया है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट भी कर सकते हैं, पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो अब देखिए एजुकेशनल डिटेल मांगा गया है, कौन सा एजुकेशनल डिटेल, आपने जो भी फॉर्म भर रहा है उससे संबंधित। तो एसएससी जेई का फॉर्म है तो ये पूछ रहा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद आपका कहता है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्या, फिर आप सिंपली डिप्लोमा उसमें फिल कीजिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री, तो इसमें देखिए हमारा अगर बीटेक किए तो डिग्री डाल सकते हैं, डिप्लोमा के तो सिंपली डिप्लोमा रहने दीजिए। सब्जेक्ट स्ट्रीम में ऑटोमेटिक सिविल इंजीनियरिंग के कहा जाएगा। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री क्या आप पास है या फिर अपेयरिंग है वो इसमें फिल कीजिए। पासिंग ईयर आपने किस ईयर में पास किया था, अगर पास्ट है तो वो डालिए, जो भी ईयर में आपने डिप्लोमा पास किया है। उसके बाद कह रहा है कि सेलेक्ट बोर्ड, आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, तो बिहार बोर्ड है तो बिहार डालिए, अदर जो भी है वो डालिए। नेम ऑफ बोर्ड, आप किस भी बोर्ड से, तो हम लोग स्टेट बोर्ड से अगर पढ़े हैं तो इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपने गवर्नमेंट से किया हुआ है तो इसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक अदर का ऑप्शन होता है, आप उस अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेम ऑफ बोर्ड में अदर डालें, उसके बाद आप रोल नंबर, आपका कितना परसेंट आया है, ये सब डालने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए।
देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आया है, जिसमें आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आपको कह रहा है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं। तो 3 तरह का प्रीफ्रेंस दिया गया है, प्रीफ्रेंस 1, प्रीफ्रेंस 2, प्रीफ्रेंस 3। आप इन तीनों में जहां आपको नज़दीक हो, जहां सुटेबल हो, वहां आप फिल कर सकते हैं आप अपने इच्छा के अनुसार। तो इन तीनों में आप अपना डालिए कि सबसे पहले कोशिश कीजिएगा प्रेफरेंस 1 में जो आपका नज़दीकी हो वो डालने का, क्योंकि 99.9% केस में ये होता है कि जो आपका सबसे नज़दीक का एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर ही आपका सेंटर देने का वो चांस होता है। 2 और 3 में उतना जल्दी फेंकता नहीं है, मेन 1 ही होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चांसेज होती है कि आपकी एग्जाम वहाँ पे होगी। उसके बाद डालने के बाद कह रहा है कि आप अगर 40% डिसेबिलिटी है तो करिए, नहीं तो फिर ये सब नो नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट करके जैसे ही कीजिएगा तो ये सब ऑप्शन है आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ पे होता है कि आप फोटो, इस बार एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज किया गया है कि पहले इसमें अपलोड किया जाता था फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब नया पोर्टल पे नया विधि, नया नियम लागू किया गया है कि अब आपको लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको 2 तरह से काम आएगा। एक आप अपने सिस्टम के कैमरा से आप कर सकते हैं, दूसरा इसमें एक ऑप्शन दिया है कि तो आपके लैपटॉप का जो ये कैमरा है ये ओपन होगा। इस पे करने के बाद आप सिंपली कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप अपने फ़ोन से भी करना चाहते हैं, एक ऑप्शन ये जो QR कोड का दिया गया है, इसके जरिए आप अपने फ़ोन से कैमरा क्लिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए जो हम डन कर दिए तो हमारा ये फ़ोटो इस तरह से कैप्चर हो चुका है। इसके बाद जो है अपलोड सिग्नेचर करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपने मोबाइल से कैसे करेंगे। तो सिंपली इस ऐप को हम अपने फ़ोन में स्कैन करके ये ऐप को इंस्टॉल करके देखते हैं। देखिए जैसे हमने इस फ़ोन में इंस्टॉल किया तो हमारे सामने आईडी और पासवर्ड और कैप्चा मांगता है। तो ये सब जो आपका आईडी और पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप डाल के कैप्चा फिल कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पे आएगा। आप एक्सेप्ट करिए इसको और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए, देखिए ऐसा इंटरफेस आया जिसमें कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली से आप इस कैप्चर पे क्लिक कीजिए ताकि जो आपका फ़ोन का कैमरा, देखिए कुछ बता रहा है कि किस तरह से आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्या सही वे है क्या गलत वे है, यानी मास्क नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, ये सभी इनमें बताई जा रही है। तो आप सिंपली इसमें अलाउ पे क्लिक कीजिए और अलाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका फ़ोन का कैमरा ये खुल जाएगा। तो आपका फ़ोन का कैमरा वाकई थोड़ा बहुत बेहतर होता है एज ए कम्पेयर ऑफ PC या फिर आपका लैपटॉप। तो आने के बाद इस तरह से हम कैप्चर पे क्लिक करते हैं। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद देखिए हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये होगा कि आपका फोटो यहाँ से अप्रूव हो गया है, सेव्ड हो गया, यानी एक अच्छा क्वालिटी में सेव हो गया अगर आपके लैपटॉप का कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो। इसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा अपलोड सिग्नेचर का। तो आप जैसे ही अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर के फाइल ओपन हो जाएगा जहाँ भी आपने सिग्नेचर को रखा है। तो वहाँ से सिंपली उस सिग्नेचर को कलेक्ट कीजिए और ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सक्सेस होके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जैसे ही बढ़िएगा तो जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको एक प्रीव्यू कर सकते हैं कि प्रीव्यू करके देख लीजिए कि हमने सही से हर चीज़ अपलोड किया। देखिए हमारा जो फोटो एंड सिग्नेचर था वो सभी अपलोड हो चुका है। तो जो हमने प्रीव्यू किया, हम प्रीव्यू करने के बाद ये देखें कि हमने जो भी भरे हैं वो सब सही है। तो आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। तो एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप कैप्चा डालिए और फाइनल सबमिट आपका फॉर्म यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो पेमेंट आपको नहीं लगेगा। अगर आप OBC ABC जो भी है उसमें तो पेमेंट लगेगा। गर्ल्स हैं तो फिर भी पेमेंट नहीं लगेगा। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे कैप्चा डालने के बाद क्लिक करते हो तो दिखा रहा है कि कंटेंट नोट वेरीफाइड पेंडिंग पेमेंट, यानी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आप सिंपली मेक पेमेंट पे करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट कीजिएगा तो आपको दिखाएगा कि 100 रुपया का चार्ज आपसे काटा जाएगा। हम पे करते हैं, उसके बाद देखिएगा,
देखिए उसके बाद आपका पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें ये कहा गया कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी है, क्यूआर कोड। अगर क्यूआर कोड से करना है तो आप सिंपली यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको इजीली होगा कि आप अपने फ़ोन से स्कैनर ओपन कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, तो आप इसको सिंपली अपने फ़ोन से स्कैन करके ऑटोमेटिक 100 रुपया का चार्ज जो होगा वो कट जाएगा। कटने के बाद आपका पेमेंट पूर्ण हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।